उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 में है, लेकिन अभी ही यानी चुनाव से सवा साल पहले ही कांग्रेस के एक पत्ते ने उत्तराखंड में बीजेपी की पूरी सियासी बिसात मानो बिगाड़ दी हो। जी हां, जिस अंदाज में गणेश गोदियाल को कांग्रेस ने आगे कर दिया है, इसके बाद बीजेपी कैंप में बेचैनी और हलचल बढ़ना तय है, क्योंकि उत्तराखंड में गणेश गोदियाल ही कांग्रेस के वो इकलौते चेहरे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पहाड़ से मैदान तक एक उम्मीद, हिम्मत और हौसला दिखाई देता है। दोस्तों नमस्कार, द जोड्डा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आखिरकार जिस तरह से तमाम तरह की अटकलबाजियां पिछले 6 महीने से चल रही थी कि क्या उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, क्या करण माहरा को 2027 तक विधानसभा चुनाव तक अध्यक्ष की कुर्सी पर रखा जाएगा, या फिर गणेश गोदियाल को या प्रीतम सिंह को अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर एक बार फिर से 2002 वाले अंदाज में हरीश रावत को, कांग्रेस के भीष्म पितामह को ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाएगी। ये बहुत सारे सवाल थे जो लगातार कांग्रेसी कॉरिडोर्स ही नहीं, उत्तराखंड के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में उठ रहे थे, चर्चाएं हो रही थी। एक बार ये कहा गया कि गणेश गोदियाल पर हरीश रावत का साया है, इसलिए इसका उनको नुकसान हो रहा है। तो किसी ने कहा कि हरीश रावत ने ही 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था, इस बार भी वही उनको अध्यक्ष बनवा सकते हैं। यानी बहुत सारे सवाल थे, जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी, लेकिन ये कांग्रेस में होता नहीं है जो हो गया है। जिस अंदाज में बीती रात कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड, जहां चुनाव 2027 के शुरू में होना है, उससे पहले असम, केरल और बहुत सारे राज्यों में चुनाव होना है, लेकिन फैसला उत्तराखंड को लेकर हुआ है। ये क्या इंडिकेट करता है? बीजेपी में संगठन को लेकर के इस तरह के फैसले लिए जाते रहे हैं, आश्चर्य होता नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस में ऐसा फैसला लिया जाए कि चुनाव 2027 में है, लेकिन उत्तराखंड में जहां 2014 के बाद से लगातार बीजेपी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शिकस्त खानी पड़ रही है, वहां न केवल नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो गया, जिलों के अध्यक्षों का ऐलान हो गया, कैंपेन कमेटी के चीफ से लेकर के और चुनाव प्रबंधन की टीम का भी, यानी चुनाव प्रबंधन के अध्यक्ष का भी, चेयरमैन का भी ऐलान हो गया। ये कांग्रेस में पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन उत्तराखंड से लगता है जिस अंदाज में संगठन सृजन के बहाने राहुल गांधी एक नई कांग्रेस गढ़ना चाहते हैं, उस दिशा में उत्तराखंड में चुनाव से बहुत पहले कांग्रेस ने चुनावी मोड में आकर के बीजेपी को निश्चित तौर पर बेचैन कर दिया होगा, क्योंकि जिस तरह से गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का चीफ यानी अध्यक्ष बनाया गया है, और सबसे आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर हरक सिंह रावत, जो लगातार कांग्रेस में हाशिए पर देखे जा रहे थे, क्योंकि इधर उधर पाला बदल के चलते हरक सिंह रावत एक जमाने में बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन इस उछल कूद ने उनकी सियासत को गहरा झटका दिया, उनकी सियासत पर बड़ा बट्टा लगाया, और ईडी सीबीआई की जांचों में लगातार उलझ रहे थे। लेकिन अब जो उत्तराखंड में जो इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चीफ हरक सिंह रावत को बना करके कांग्रेस नेतृत्व ने उनके ऊपर बहुत बड़ा भरोसा जताया है, और जिस अंदाज में लगातार ईडी सीबीआई के जांचों को लेकर हरक सिंह रावत मुखर होकर हमला बोल रहे थे, और कांग्रेस के कार्यक्रमों में अपने खास अंदाज और शैली में जिस तरह से वो क्राउड को अट्रैक्ट कर रहे थे, इसने कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व को प्रभावित किया कि हरक सिंह रावत को एक बार फिर से कांग्रेस की मुख्य धारा की राजनीति में बड़ी भूमिका के तौर पर लाया जाना चाहिए, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरक सिंह रावत अपनी पुत्र वधू को लेकर कांग्रेस में आ जरूर गए थे, लेकिन जिस अंदाज में हरीश रावत लगातार हरक सिंह रावत से लेकर के, और जो बीजेपी में सुबोध उनियाल हो, विजय बहुगुणा या दूसरे जो 2016 में जो कांग्रेस तोड़ करके बीजेपी में गए नेताओं को जाड़ू बल्द कहते रहे हैं, इस लिहाज से हरदा लगातार हरक सिंह रावत पर भी निशाना साधते रहे हैं। लेकिन अब हरीश रावत के तमाम
जो प्रतिरोध कहिए, विरोध कहिए, उनको दरकिनार करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हरक सिंह रावत पर बड़ा भरोसा जताया है। लेकिन जिस तरह से गणेश गोदियाल की ताजपोशी हुई है, ये क्या इंडिकेट करती है? क्या कांग्रेस ने अपनी उन तमाम भूलों को सुधार करने की कोशिश की है? क्योंकि अक्सर कांग्रेस पर यह आरोप लगते थे कि उत्तराखंड को लेकर जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो बेखबर रहता है, उत्तराखंड पर बहुत फोकस नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ जहां बीजेपी की बात करें तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा या तमाम नेता हो, लगातार उत्तराखंड के दौरे करते रहते हैं और बीजेपी का लगातार उत्तराखंड पर फोकस भी रहा है। यही वजह है कि 2014 के बाद से लगातार हर बड़ी चुनावी बीजेपी ने उत्तराखंड में जीती है। लेकिन अब जिस तरह से गणेश गोदियाल को चुनाव से सवा साल पहले उत्तराखंड में कांग्रेस की कमान सौंपी गई है, ये बहुत बड़ा एक तरह से जो शिफ्टिंग कांग्रेस के अंदर डिसीजंस को लेकर के आ रही है, यानी निर्णयों को लेकर के जिस तरह की दूरदर्शिता दिखाई जा रही है और जिस तरह की तैयारी बताती है, ये इशारा साफ करता है कि उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा गंभीर है। क्योंकि निर्णय तो केरल को लेकर के, असम को लेकर के और दूसरे चुनावी राज्यों को लेकर होने चाहिए थे जहां 2026 में चुनाव होने हैं, लेकिन निर्णय 2027 को लेकर के हुआ, उत्तराखंड को लेकर के हुआ है। आप जानते हैं कि गणेश गोदियाल को 2022 के विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और यह माना जाता है कि तब हरीश रावत ने गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनने में खासी मदद पहुंचाई थी। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, 2022 का चुनाव खत्म होता है, 2021 में उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है, जुलाई अगस्त में, और 22 में मार्च अप्रैल में उनको अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ती है क्योंकि चुनाव में वो खुद भी हार जाते हैं और कांग्रेस को भी शिकस्त मिलती है। लेकिन बहुत कांग्रेस के जानकार मानते हैं कि 2022 में जिस तरह से गणेश गोदियाल को अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था, वो बहुत लोगों को रास नहीं आया था क्योंकि चुनाव में गणेश गोदियाल बहुत खुल करके सांगठनिक तौर पर बहुत फैसले नहीं ले पाए थे, उन पर हरीश रावत की छत्र छाया नजर आ रही थी। लेकिन अब जब 2027 के चुनाव से पहले गणेश गोदियाल को मौका मिला है, इसमें कहीं से कहीं लगातार गणेश गोदियाल ये जरूर कहते रहे कि वो चाहेंगे कि हरीश रावत से लेकर के तमाम जो कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो उनका समर्थन करेंगे, तो वो अध्यक्ष की कुर्सी लेना पसंद करेंगे। लेकिन ये सीधे तौर पर चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो, तमाम नेताओं की चॉइस के तौर पर गणेश गोदियाल को इस बार कमान सौंपी गई है और एक बैलेंस कांग्रेस ने बनाने की कोशिश की। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस अंदाज में जो जिला पंचायत के चुनाव में प्रीतम सिंह ने देहरादून में बीजेपी की सत्ता के नाक के नीचे चुनाव जीत करके कांग्रेस को चुनाव जिताया, इसके बाद से प्रीतम सिंह का कद नए सिरे से कांग्रेस नेतृत्व के सामने बहुत बड़ा हुआ था। इसलिए आज से 2022 के चुनाव से पहले जो कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी हरीश रावत को दी गई थी, वो जिम्मेदारी अब प्रीतम सिंह को दी। हालांकि प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष की रेस में भी माने जा रहे थे और वो प्रदेश अध्यक्ष एक लंबे कार्यकाल के तौर पर कांग्रेस के रह भी चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। तो एक तरह से उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कैंपेन कमेटी का चीफ बना करके। और जिस तरह से इससे एक तरह से जौनसार क्षेत्र को, गढ़वाल क्षेत्र को एक तरह से एक नेतृत्व देने की जो रणनीति रही है, उसमें हरक सिंह रावत को जिस तरह उनको फायर ब्रांड नेता माना जाता है, बेहद आक्रामक अंदाज में ईडी, सीबीआई और केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार पर हरक सिंह रावत हमलावर रहे हैं। और 2016 में जो मार्च में जो कांग्रेस में टूट हुई थी, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस में सतपाल महाराज पहले ही चले गए थे, फिर विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, सुबोध दुनियाल, पूरे गढ़वाल में एक बड़ा वैक्यूम कांग्रेस में आ गया था। तो उसकी भरपाई करने की कोशिश की गई है क्योंकि जिस अंदाज में पहाड़ में लगातार पॉलिटिक्स गणेश गोदियाल कर रहे हैं और उनके दम पर जिस अंदाज में बद्रीनाथ में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर किया था, वहां बीजेपी को शिकस्त खानी पड़ी थी। और लोकसभा चुनाव में भले अनिल बलूनी के मुकाबले गणेश गोदियाल हार गए हों, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनावी लड़ाई लड़ी थी और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की उम्मीदें सिर्फ गढ़वाल लोकसभा सीट पर टिक गई थी, इन सब ने गणेश गोदियाल की मदद की है। गणेश गोदियाल 2002 में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को राठ क्षेत्र की सियासी लड़ाई में चुनावी शिकस्त देकर के थैलीसैंण में वो एक तरह से उत्तराखंड की राजनीति में जिस अंदाज में दाखिल होते हैं, उसके बाद 2012 में चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद से वो धन सिंह रावत से 17-22 में 2 चुनाव हारते हैं, लोकसभा चुनाव भी वो हार जाते हैं। तो गणेश गोदियाल की अपनी राजनीति के लिहाज से भी
अब जब उनको एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो ये उनकी खुद की राजनीति के लिए भी बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता है और कांग्रेस के लिए तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा फैसला ही है। तो गढ़वाल से जिस तरह से 3 दिग्गजों को मौका दिया है, चाहे प्रीतम हो, चाहे हरक सिंह हो या फिर गणेश गोदियाल हो, तो गढ़वाल में एक नई लीडरशिप को लेकर के एक नए तरीके से सियासी बिसात बिछाने की कांग्रेस ने कोशिश की है। और आप जानते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं से आते हैं, तो अब बीजेपी के भीतर भी एक तरह से दबाव बनेगा कि गढ़वाल पर जब अगर कांग्रेस फोकस कर रही है, क्योंकि हरिद्वार में कांग्रेस को 22 के चुनाव में भी अच्छे नंबर से अच्छी सीटें मिली थी उस कांग्रेस को हरिद्वार में बीजेपी के मुकाबले, तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को लेकर के कांग्रेस में ज्यादा बेचैनी नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व गढ़वाल में जिस अंदाज में चाहे फिर प्रतापनगर और चक्राता तक सीमित हो गया था, बद्रीनाथ भी जरूर कांग्रेस ने जीता था, लेकिन राजेंद्र भंडारी के जाने के बाद वहां कांग्रेस के लिए झटका लगा था। तो ये गढ़वाल का जो वैक्यूम है, क्या इन त्रिमूर्ति के जरिए इस वैक्यूम को भरने की कोशिश कांग्रेस के नेतृत्व ने की है। और उसके बाद जिस अंदाज में कुमाऊं की भी अगर आप बात करें, तो कुमाऊं से लगातार चूंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यशपाल आर्य हैं, यशपाल आर्य उत्तराखंड में सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पे रखा है। और जिस तरह से भुवन कापड़ी हैं उप नेता प्रतिपक्ष हैं, खटीमा में 2022 में भुवन कापड़ी ने तब सिटिंग सीएम रहते हुए पुष्कर सिंह धामी को चुनाव में हरा करके बड़ा उलटफेर किया था, जिसके बाद उन्हें सीधे उप नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बनाया गया था। वो ब्राह्मण चेहरे हैं। और फिर जिस तरह से करण मारा को अगर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया तो उनको सीडब्ल्यूसी में यानी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर लिया गया है। हरीश रावत तो कांग्रेस के वट वृक्ष कहिए, भीष्म पितामह कहिए, सबसे बड़े चेहरे, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर इकलौते चेहरे, वो कांग्रेस के भीतर हैं ही। तो एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट करने की कांग्रेस ने कोशिश की है, तराई से लेकर के कुमाऊं और इधर मैदान से लेकर पहाड़ तक। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाए हैं, जिनको लेकर के हरीश रावत लगातार कह भी रहे थे कि इस बार जो कई ब्राह्मण चेहरे निकल के आएंगे वो दिखाई भी देता है, चाहे कुमाऊं की बात करिए, पिथौरागढ़ की बात करिए, नैनीताल की बात करिए, या फिर और भी बहुत सारे जिलों में जिला अध्यक्ष के तौर पर ब्राह्मण चेहरों को भी एक सामाजिक संतुलन साधने की भी कोशिश की है। चाहे दलित और महिला चेहरों की बात कर लीजिए, चाहे कोटद्वार की, रुद्रपुर की बात कर लीजिए, या फिर आप काशीपुर की बात करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिला अध्यक्ष चुनते हुए कांग्रेस ने किसी एक नेता की नहीं सुनी है। अगर पछवा दून में संजय किशोर को बनाया जाता है तो इसमें प्रीतम सिंह की चली मानी जा सकती है, लेकिन जसविंदर सिंह गोगी को अगर देहरादून में फिर महानगर में रिटेन किया जाता है, दोबारा उनको मौका दिया जाता है, जिनको करण मारा की चॉइस माना जा रहा था, ये प्रीतम सिंह की चॉइस नहीं हो सकते थे। इस तरह से बहुत सारी जगहों पर कोशिश की गई है कि नेताओं को एडजस्ट, अकोमोडेट भी किया जाए, नए चेहरों को भी मौका दिया जाए। उधम सिंह नगर में अगर गाबा को लाया गया तो वहां पर माना जा रहा है कि यशपाल आर्य ने भी काफी एक तरह से उनकी भूमिका भी इसमें रही है। तो इस तरह हिमांशु गाबा को लेकर के इस तरह से एक संतुलन साधने की कोशिश कांग्रेस के नेतृत्व ने की है कि बड़े नेताओं के चॉइसेस को भी मौका दिया जाए, लेकिन सब जगह पूरी तरह से बड़े नेताओं की भी नहीं चलेगी, कुछ युवा चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। और एक तरह से एक पूरा एक जातीय और सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है ये जो जिला अध्यक्षों की लिस्ट में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हरीश रावत अब किस तरह से सियासी बिसात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना ये अपने आप में हरीश रावत के लिए झटका हो सकता है। और हरीश रावत की चॉइस प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष के लिए हो सकते थे। जिस तरह से कांग्रेस के जो अंदरूनी जानकार हमें बताते एक समय में गणेश गोदियाल उनकी चॉइस थे, 2022 में उनकी चॉइस थे, लेकिन जिस अंदाज में फिर गणेश गोदियाल ने एक सिलेक्टिव डिस्टेंस हरीश रावत से बनाया, उनकी छाया से खुद को दूर करने की कोशिश की और एक उभार करके खुद एक नेता के तौर पर वो खुद सामने आते हैं। और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्र में जबरदस्त अपील गणेश गोदियाल को लेकर के देखी जाती है, क्योंकि जिन मुद्दों को गणेश गोदियाल उठाते हैं उन मुद्दों से सरकार को बेचैनी कांग्रेस की तरफ से जो हमला होता है उसमें सबसे ज्यादा होती है। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए भी चुनौती रहने वाली है कि वो गणेश गोदियाल की काट में किस अंदाज में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखा गया कि जो हमले हरीश रावत कर रहे थे या करण मारा कर रहे थे उनका बहुत ज्यादा असर मुख्यमंत्री या सरकार पर दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि यहां तक भी कहा जा रहा था कि अक्सर मुख्यमंत्री की तारीफ हरीश रावत करते रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ हरीश रावत कर देते हैं, तो जो कांग्रेस के जो हमलावर तेवर थे उनको जब तक हरदा भौंथरा कर दे रहे थे। इस लिहाज से
अब जब प्रीतम सिंह हैं, लगातार जिला पंचायत चुनाव के बाद प्रीतम सिंह ने बताया कि उनके तीखे तेवर हैं और उन्होंने बीजेपी को देहरादून जिले में पटखनी देकर के दिखाई है। और हरक सिंह रावत तो केंद्रीय एजेंसियों की जांच से बौखला करके लगातार राज्य की सरकार पर और केंद्र सरकार पर हमलावर रहे ही हैं। और गणेश गोदयाल पर्वतीय मुद्दों को उठाते हुए जिस अंदाज में हमलावर रहे हैं, वो बीजेपी को आने वाले समय में बेचैन करेगा। और अब बीजेपी के भीतर भी कुमाऊं की पॉलिटिक्स अब गढ़वाल में शिफ्ट होने को लेकर के भी अब सरगर्मियां और तेज होंगी, क्योंकि पहले पूरी पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रखी थी कुमाऊं में। करण मारा वहीं से थे, यशपाल आर्य वहीं से थे, हरीश रावत वहीं से थे, भुवन कापड़ी वहीं से थे, तो पुष्कर सिंह धामी भी वहीं से थे, और जो बीजेपी के राज्य मंत्री अजय टमटा वो भी वहीं से थे। लेकिन अब पॉलिटिक्स का जिस अंदाज में कांग्रेस ने एक तरह से टर्निंग किया है, गढ़वाल पर फोकस किया है, जहां जमीन कांग्रेस की कमजोर थी, जहां आजकल बीजेपी के भीतर बेचैनी और जो कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे हैं, वहां अब कांग्रेस काम करने की कोशिश कर रही है, वहां के लीडरशिप को आगे करके एक तरह से गढ़वाल कुमाऊं बैलेंस करने की कोशिश की है। तो ये बेचैनी बीजेपी के भीतर भी आने वाले समय में देखी जाएगी। और जो 5 मंत्री पद जिनकी बात की जाती है, जो सरकार में बड़े फेरबदल और उलटफेर या बदलाव की बात की जाती है, विस्तार की बात की जाती है, उस पर भी गणेश गोदयाल को जिम्मेदारी मिलने, हरक सिंह रावत को जिम्मेदारी मिलने, प्रीतम सिंह को जिम्मेदारी मिलने का असर आने वाले समय में बीजेपी के भीतर भी 14 नवंबर के बिहार चुनाव के नतीजों के बाद देखने को मिल सकता है। बेहद दिलचस्प। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड की सियासत को कर दिया है, और यह पहली बार है कि 2027 के चुनाव को लेकर के 1.25 साल पहले कांग्रेस ने अपनी सियासी बिसात बिछा दी है और ऐसे पत्ते को आगे कर दिया है जिसका तोड़ ढूंढना बीजेपी के लिए बेहद कठिन आने वाले समय में रहने वाला है। यानी उत्तराखंड की सियासत 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से कांग्रेस के इस फैसले के बाद से ही दिलचस्प हो गई है। आपको क्या लगता है, गणेश गोदयाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर के प्रीतम हरक सिंह को जिम्मेदारी देकर के कांग्रेस ने किस तरह का फैसला लिया है? क्या इसको फायदा हो सकता है, क्या इसको नुकसान हो सकता है? बीजेपी की रणनीति अब क्या रहने वाली है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।